दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो ब्लॉगिंग करते हैं लेकिन उनको ब्लॉगिंग में सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो मात्र 27 ईयर्स के हैं, 27 साल के हैं और 27 साल की उम्र में ब्लॉगिंग से लाखों में पैसा कमा रहे हैं। अब ये कैसे पैसा कमा रहे हैं, इनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई और आप लोग इनसे क्या सीख सकते हो, वो आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। आपको इस पॉडकास्ट में जीरो से एडवांस ब्लॉगिंग के बारे में, हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताएंगे जो आप लोगों को आती हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है। सारी की सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगी। तो चलिए हम वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर अपने गेस्ट का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आपसे कि आप अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम जयेश डाभी है। मैं गुजरात से हूँ और मैं अभी 27 साल का हूँ और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और मैं अभी तो अपने गांव में ही रहता हूँ और यहाँ गांव से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी। तो भाई जैसे कि आपने बताया ब्लॉगिंग कर रहे हो, 27 साल के हो, तो आपका जो ब्लॉगिंग का सफ़र है वो कब स्टार्ट हुआ था? ये मेरा ब्लॉगिंग का जर्नी का बात करूँ तो मैं 2017 में मैं पहली बार इसका नाम सुना था। इससे पहले मैं यूट्यूब में भी ट्राई कर रहा था और उसमें ज़्यादा सक्सेस ओके नहीं मिली मेरे को। 2017 में पहली बार ओके ब्लॉगिंग के बारे में सुना था और उसके बाद मैंने पहला ब्लॉग स्पॉट के ऊपर बनाया था। आपको पता हो तो वो ब्लॉग ओके। स्पॉट डोमेन पर पहले बनता था, शायद आज भी बन रहा है ब्लॉग। हाँ हाँ आज भी बनता है, वो तो आज हाँ, भी तो चल फिर रहा है। मैंने उसी पर पहला ब्लॉग बनाया था और उसी पे ही एडसेंस लिया था। तो जब आपने ब्लॉग स्पॉट पे बनाया था तो कस्टम डोमेन लिया था या डॉट ब्लॉग स्पॉट से ही स्टार्ट किया नहीं, था? शुरुआत मैंने डॉट ब्लॉग स्पॉट से ही की थी। फिर 2-4 महीने के बाद मैंने पहला डोमेन लिया था। वो तो उस समय 200-300 रुपए के आसपास मेरे को मिल गया था डोमेन। तो जब आपने ब्लॉग स्पॉट पे बना के कस्टम डोमेन लगाया, कितने टाइम के बाद आपको पहली अर्निंग अपनी ब्लॉगिंग से मिली थी? वैसे मेरे पहले इनकम लेने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मैंने 2017 से मेरी ये धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मेरा पहला पेमेंट मेरे को 2020 में मिला, जुलाई में। 3 साल हाँ, बाद? 3 साल बाद ऑलमोस्ट। ओके। तो इस बीच में आपने ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखा था या बीच बीच में छोड़ छोड़ के ट्राई करने लगे थे? नहीं नहीं, वो मैं शुरुआत में तो क्या वो ऐसा फुल फोकस करके काम नहीं किया था। पर 1-2 साल के बाद मेरे को पता चला कि और कोई लोग अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं, तो फिर मैंने इसको सीरियस ओके लिया और फिर 1 साल अच्छे खासा मेहनत किया। तब जाके 1 साल बाद ओके। अच्छा रेवेन्यू मेरे को मिलने लग गया था। तो मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, आप लोग अर्निंग तो देख लेते हो कि भाई ये बंदा आज के टाइम पे 3 से 4 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रगल पीरियड होता है ना, ये कोई नहीं देखता। भाई ने देखो 2017 में स्टार्ट किया, लेकिन पहली अर्निंग 2020 में आई, यानी 3 साल। उसके बाद जब ट्रस्ट किया प्लेटफॉर्म पे कि जब और कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, चीज़ों को सीखा, मेहनत करी, तब जाके इनकी ब्लॉगिंग से कंसिस्टेंट अर्निंग स्टार्ट हुई। तो इस चीज़ पे हमेशा फोकस करना कि लर्निंग अपनी जगह होती है, लेकिन जब आप अर्निंग को देखते हो ना तो आप 100% फेल होंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अर्निंग पे फोकस कर रहे हो। आप सामने वाले का लर्निंग पीरियड भी देखो, स्ट्रगल भी देखो, कितने फेलियर्स मिले वो भी देखो, उसके बाद आप अर्निंग पे जाओ। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जस्ट फॉर मोटिवेशन, कि आपकी जो पहली अर्निंग थी वो कितनी आपको रिसीव हुई थी गूगल एडसेंस से? वैसे मेरे पहले इनकम मैंने पहला है इनकम है वो जो एडसेंस है वो मेरे 2020 में लिया। पर इससे पहले मैंने मेरे पास मोबाइल हुआ करता था, लैपटॉप नहीं था, तो वो मैंने एक एडसेंस अकाउंट सेल करके उससे मैंने लैपटॉप लिया था। तो पहली इनकम अगर जैसे भी देखो अब 7-8 हजार के आसपास ये दोनों हुई थी। पहला तो क्या $112 के आसपास पेमेंट आया था और जो मैंने एडसेंस सेल किया था वो भी 8 हजार के समथिंग सेल किया था। ओके। तो पहली अर्निंग जो थी भाई की 7 से 8 हज़ार थी, हाँ और यही रहती है नॉर्मली लोगों की, हाँ $100, $115, हाँ, यही काफ़ी टाइम में 3-4 महीने में होता है स्टार्टिंग में। बिल्कुल। तो भाई अगर हम आज की बात करें, आज के टाइम पे आप ब्लॉगिंग से कितना पैसा छाप रहे हो? आ जाता है $2-3 हजार तो एवरेज हो जाता है हर महीने। ओके, मतलब हाँ 2.5 से 3 लाख रुपए हर महीने एवरेज हो जाता है। हाँ, उससे आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, पर ये तो आपको पता है कि वो ट्रैफिक या अपडेट के अप डाउन की वजह से थोड़ा। हाँ ये तो है, ब्लॉगिंग में कंसिस्टेंट नहीं है कोई भी चीज़, अप डाउन्स होते रहते हैं, कई बार ज़्यादा कई बार कम। बट हाँ एवरेज अगर इतना लैक्स में हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल अर्निंग की, कि अब तक आप टोटल एडसेंस से कितना कमा चुके हो? सारी साइड को मिला के
हाँ, सारी टाइप नहीं, जस्ट गूगल एडसेंस से जितनी भी आपने कितने भी ब्लॉग बनाए हों, तो टोटल मोटा मोटी आपने कितनी अर्निंग करी होगी गूगल एडसेंस से? हाँ, 30-40 लाख के ऊपर ही किया होगा मिनिमम। ओके, 30 to 40 lakhs आप अर्न कर चुके हो ब्लॉगिंग से। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ब्लॉगिंग से इतना पैसा कमाना। इतना किसी इंजीनियर की बीटेक करने के बाद सैलरी नहीं होती, इतना पैकेज नहीं होता जितना भाई ने ब्लॉगिंग से कमा लिया। और ये होता भी तब है जब आप अपने जो भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो, चीज़ों को लर्न करते हो और मेहनत करते हो, तब ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो और इन भाई की तरह पैसा कमाना चाहते हो, तो उसके लिए एक चीज़ तो पक्का है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ आपको लेनी पड़ेगी डोमेन और होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक जैसे ही आप करते हो, आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर जब आप हमारे लिंक से इस वेबसाइट को ओपन करके डोमेन और होस्टिंग परचेज करोगे, तो आपको दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा बेनिफिट, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। जब आप डोमेन और होस्टिंग हमारे लिंक से खरीद लोगे, तो जो हम ब्लॉग बनाएंगे उसको बनाने के लिए हम एक थीम यूज करते हैं जनरेट प्रेस की, जिसका प्राइस 4800 रुपए है। वो थीम हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप हमारे लिंक से डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हो। तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रीमियम वेब होस्टिंग का, आपको यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक करना है। डोमेन आपको इसमें बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आप मिनिमम 1 साल की होस्टिंग परचेज करते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा 4 ऑप्शन। आपको यहाँ पे अपने बजट के अनुसार डोमेन और होस्टिंग को चूज करना है। जितने ज्यादा टाइम की लोगे उतनी ही सस्ती पड़ेगी। और मैं एक चीज बोल देता हूं, भाई की जर्नी से आप समझ जाओगे कि भाई ब्लॉगिंग शॉर्ट टाइम में नहीं होती, कई बार स्टार्टिंग में टाइम लग जाता है, तो सीखने में भी टाइम लगेगा। तो अपनी पॉकेट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप फ्री ब्लॉगर से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो यहां पे अगर आप 4 साल की चूज करते हो, और यहां पे आपको क्या करना है, ये 4 साल की होस्टिंग 8439 की पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड डालना है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक कूपन कोड डाल देता हूँ और अप्लाई करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट हमें मिल गया। ठीक है, नियर अबाउट 1000 का डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे ये 4 साल की इतने की पड़ रही है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप 24 महीने के लिए जा सकते हो, जो कि आपको 4562 की पड़ेगी। और अगर आपका इतना भी बजट नहीं है तो आप 1 साल के लिए जा सकते हो, जो कि आपको 2790 की पड़ेगी। चॉइस आपकी है, किसी से भी पैसा उधार मत लेना, उधार लेके मत स्टार्ट करना। अगर पैसे नहीं है तो ब्लॉगर से स्टार्ट कर लो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। उसका कोर्स भी मैंने डाला हुआ है, जिसका आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा, फ्री कोर्स। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना पेमेंट का मेथड सेलेक्ट करना है, और उससे पहले यहाँ पे गूगल से लॉग इन कर लेना है। तो कोई ऐसी आईडी यूज करना जिससे आपने पहले कभी होस्टिंगर पे लॉग इन ना किया हो। ठीक है, एक नई आईडी बना लेना ब्लॉग के लिए, वो बेटर रहेगा। उसके बाद अपने मेथड को सेलेक्ट करना पेमेंट के लिए और सबमिट करोगे, तो यहाँ पे आपकी डोमेन और होस्टिंग बाय हो जाएगी। उसके बाद किस तरीके से ब्लॉग बनाना है, किस तरीके से आर्टिकल लिखने हैं, सेटिंग करनी है, उसका मैंने पूरा फ्री कोर्स यूट्यूब पे डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे देखकर आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि डोमेन और होस्टिंग लेने से पहले इस पॉडकास्ट को पूरा देख लेना, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ब्लॉगिंग में मेहनत बहुत लगती है। अगर मेहनत कर सको, कंसिस्टेंटली काम कर सको, तो ही पैसे इन्वेस्ट करना, अदरवाइज मत करना। तो भाई से हमने अर्निंग तो जान ली, अब बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपके काम आएंगी। तो भाई आपका मेन फोकस क्या रहता है? आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हो या फिर इंडियन ऑडियंस को टारगेट करते हो? नहीं, फिलहाल तो मेरा कुछ ऑटोमेशन पे भी साइट है, और कुछ अभी तो हम फिलहाल तो डिस्कवर पे ज्यादा काम करते हैं, जिससे हमारा अच्छा मैक्सिमम रेवेन्यू डिस्कवर से आता है। ओके, तो भाई डिस्कवर पे जो आप काम करते हो, आपकी ऑडियंस कहाँ की है, कौन सी कंट्री की रहती है? अभी अभी इंडिया में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं यूएस के लिए भी, पर अभी मैक्सिमम हमारा इंडिया से ट्रैफिक आता है। ओके, तो भाई बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन डिस्कवर का ऑप्शन ऑन नहीं होता कई लोगों का। तो इसके लिए कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जल्दी से डिस्कवर ऑन हो जाए? डिस्कवर ऑन करने के लिए और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ पुश नोटिफिकेशन से पुश करना है और डेली आर्टिकल डालना है। तो भाई ने जो चीज़ बताई डिस्कवर ऑन करने के लिए, आप पुश नोटिफिकेशंस का यूज़ करो, बहुत सारी फ्री में भी हैं। तो आपको जस्ट करना क्या होता है, न्यू आर्टिकल्स डालो जो लेटेस्ट ट्रेंड में हो आपके निश के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो भी ऑडियंस आ रही है उसको पुश नोटिफिकेशन के थ्रू कलेक्ट करो, और जो न्यू आर्टिकल्स होंगे उन पर ट्रैफिक भेजने की कोशिश करो, तो उससे जल्दी से आपका डिस्कवर ऑन हो जाएगा।
तो भाई इसके अलावा अगर हम मैं बात करूं कि जैसे कि आप काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग आज के समय में 2024 में लोगों को किस चीज़ पे स्विच करना चाहिए, माइक्रो निच पे या मल्टी निच के ऊपर, कौन सी चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल है? नहीं, कोई भी साइट बनाओ ना, एक स्पेशल कैटेगरी में बनाओगे तो उससे क्या है कि डिस्कवर में आने का चांस भी ज्यादा बन जाता है। जैसे कि हाँ। ओके, पर्टिकुलर किसी टॉपिक हाँ पे। बिल्कुल। तो जैसे आप काम कर रहे हो अभी, आप कितने लोग हो टीम में जो मैनेज करते हो अपनी ब्लॉगिंग को? अभी हम 2 लोग पार्टनर में हैं, और हम अभी ये अपना जॉब जॉब हो गया या फिर योजना हो गई, उसके ऊपर काम करते हैं। तो डेली के कितने आर्टिकल लिखते हो भाई दोनों मिलके? डेली के 25 के आसपास लिखते हैं, 25 के ऊपर ही जाते हैं। 25? मतलब 12-13 आर्टिकल दोनों मिला के लिख देते हो। ओके, तो मैं ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग एक आधा आर्टिकल लिख के हार मान लेते हो, तो यहाँ पे तो देख लो 25 आर्टिकल डेली के डाले जा रहे हैं, 2 इंसान मिल के डाल रहे हैं, पर पर्सन भी लगा के चलें 10-10 आर्टिकल्स डालना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई एक चीज़ और लोगों के मन में आती है, आपने अपनी अर्निंग भी शेयर करी, आपने अपनी जर्नी भी बताई, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस भी डालते हैं कि 2024 में ब्लॉगिंग ख़त्म हो गई, एआई आ गया तो आगे ब्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, अभी तो मेरे को नहीं लगता ब्लॉगिंग खत्म हो गया। हाँ, सर्च में थोड़ा डाउन हुआ है, पर अभी वो वही ट्रैफिक हम लोग डिस्कवर से ले रहे हैं, तो फिर अभी तो मेरे को लगता है कि अभी चांस है, डिस्कवर में भी चलेगा अभी और भी। ओके, तो आज के टाइम पे जैसे कुछ लोग स्टार्ट करते हैं तो एक फैक्टर होता है डोमेन अथॉरिटी का, कि डोमेन अथॉरिटी हाई होनी चाहिए, ये बहुत चीज़ मायने रखती है। तो आपके अनुसार अगर कोई नया ब्लॉगर स्टार्ट करता है, अच्छे आर्टिकल्स भी लिख रहा है, दिन के 8 से 10 आर्टिकल, एक पर्टिकुलर निच पे काम कर रहा है, तो क्या इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस डोमेन अथॉरिटी मायने रखती है? नहीं नहीं, डिस्कवर के लिए कोई मेरे को नहीं ऐसा कुछ स्पेशल लगा, क्योंकि हम लोग जब कोई भी एक नया साइट शुरू करते हैं तो 3-4 दिन में हमारा डिस्कवर टैब ऑन हो जाता है, क्योंकि हम लोग डेली ओके। का हमारे पास 5-6 लाख का कलेक्शन है पुश नोटिफिकेशन में। उसमें से ओके। हम लोग जब भी सेंड करते हैं ना तो 1,000-1,500 क्लिक्स आ जाता है। तो दोस्तों आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप पुश नोटिफिकेशंस का प्रॉपर यूज़ करना स्टार्ट करो। आप कोई भी पुश नोटिफिकेशन यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो भी ट्रैफिक आता है, सोशल मीडिया से लाओ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं से भी लाओ, उस ट्रैफिक को आप कलेक्ट करो पुश नोटिफिकेशन के थ्रू, और अपने ब्लॉग पे जितने भी आर्टिकल्स डाल रहे हो उनको दिन में 2-3 बार पुश नोटिफिकेशन के थ्रू भेजो नोटिफिकेशन। जितना जल्दी उन पर ट्रैफिक आएगा उतनी ही पॉसिबिलिटी डिस्कवर में आने की बढ़ जाएगी, और उससे आपको अप्रूवल मिलने में भी आसानी होगी, प्लस आपकी डेली की अर्निंग बनने लग जाएगी। तो भाई जैसे कि आप डिस्कवर से ट्रैफिक ले रहे हो, तो अब तक एक दिन का हाईएस्ट आपकी अर्निंग कितनी गई है डिस्कवर के थ्रू? हाईएस्ट इनकम अभी डिस्कवर से बोलूँ तो $750 के आसपास गई थी। तो भाई क्या सीपीसी रहा था वैसे? सीपीसी तो काफी कम मिला, 0.021 का इसके पास रहता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। और पर ट्रैफिक ट्रैफिक अच्छा कितना था? खासा रहता है, तो वो बन जाता है। ओके, तो भाई डिस्कवर की पावर को इग्नोर मत करना अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो। भाई डिस्कवर से आज के टाइम पे बहुत पैसा कमा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो सिर्फ डिस्कवर पे फोकस करके पैसा कमा रहे हैं। तो भाई एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आज के टाइम पे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो एसईओ में क्या स्कोप है कि एसईओ करके हम आर्टिकल गूगल में लेके आए, वो ज़्यादा बेटर है या डिस्कवर ज़्यादा बेटर नहीं, है? अगर कंपटीशन तो वैसे नहीं किया जा सकता, पर अगर डिस्कवर मेरे को थोड़ा इजी लगता है वो सर्च के मुकाबले। बाकी सर्च भी चल रहा है, अभी मेरी कुछ साइट हैं जो सर्च से भी ट्रैफिक ला के दे रही है अभी मुझे, पर डिस्कवर थोड़ा इजी लग रहा है। ओके। क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ पुश ओके। नोटिफिकेशन भेजो और सीधा डिस्कवर में गया तो ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो जो आप डिस्कवर के लिए आर्टिकल्स लिखते हो, तो उसमें आप जो एसईओ की चेकलिस्ट होती है हमारी, टाइटल में, परमालिंक में, फर्स्ट पैराग्राफ में, और भी कीवर्ड्स को प्लेस करना, रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करना, ये सारी मेहनत करते हो या जस्ट आर्टिकल लिखते नहीं, हो? उसमें और भी वो इमेज, मेन चीज इमेज और टाइटल का ही सारा डिस्कवर में खेल रहता है। आर्टिकल इतना बड़ा ओके। नहीं चाहिए हमें, 400-500 वर्ड के अराउंड रहेगा तो भी चल जाएगा डिस्कवर के लिए तो। ओके, हाँ। बस टाइटल दिखता है, हाँ। इमेज दिखती है, और उसमें ऑल टैग डाल हाँ, दिया, बस इतने। इतना। मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कीवर्ड्स हाँ। डालने हैं, ये करना है, रिसर्च करनी है, वो हाँ, नहीं है। बिल्कुल।
ओके तो यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको तो कोई भी कर सकता है जिसको लिखने का या पढ़ने का शौक हो। तो आराम से दूसरों के इन्फॉर्मेशन को पढ़ो, जल्दी जल्दी लेटेस्ट आर्टिकल लिखो और आराम से डिस्कवर में जा सकते हो अगर आपके पास ट्रैफिक इकट्ठा हो गया है। और सबसे अच्छी बात डिस्कवर की ये भी होती है कि आप जब पुश नोटिफिकेशंस ऑन करते हो, आपके पास बहुत सारी ऑडियंस कलेक्ट हो गई, आप कोई नया ब्लॉग बनाते हो तो उस पर भी डिस्कवर को जल्दी ऑन करा सकते हो उस ऑडियंस का यूज़ करके। तो भाई एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप अपनी कुछ राय देना चाहो हमारी ऑडियंस को, क्योंकि मेरा जो चैनल है उस पर ब्लॉगिंग की ऑडियंस काफ़ी सारी है। तो लोग 2-3 महीने ट्राई करते हैं, 5-6 महीने ट्राई करते हैं, कोई कोई साल भी कर लेता है इक्का दुक्का। तो वो बोलते हैं कि भाई हमें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा, ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो ट्रैफिक के लिए आपने डिस्कवर बता दिया, अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो इसके लिए कुछ आप आइडिया देना चाहोगे कि कैसे अप्रूवल लिया जा सकता है आसानी से? बिल्कुल, इसमें क्या होता है, अगर साइट पे ट्रैफिक रहता है ना तो अप्रूवल तो मिल जाता है, और कुछ नहीं है। अभी क्या है कि कोई Okay. चीज अगर मल्टीपल अकाउंट में काम कर रहा है तो उसको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उसको थोड़ा डिवाइस या मोबाइल नंबर चेंज करके ट्राई करना सही रहेगा। पर अगर आप Okay. पहले ही अकाउंट है आपका तो फिर सिर्फ ट्रैफिक लाओ, आप ट्रैफिक से आपका काम हो जाएगा। तो भाई आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई। अगर मैं आपसे लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँ कि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, यकीन नहीं मानोगे आप, डेली की दुनिया में लाखों वेबसाइट्स बनती हैं, लाखों बंद होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपने ब्लॉगिंग में मेहनत करी, 3 साल का आपका स्ट्रगलिंग फेस भी रहा, तो आपके माइंड से कुछ ऐसी चीज़ें आप ऑडियंस के साथ शेयर करो जिनसे लोगों को मोटिवेशन मिले ब्लॉगिंग में सफलता हासिल करने में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैसे ब्लॉगिंग में ऐसा कोई अगर आप एक बिजनेस के तरीके से देख रहे हो तो क्या है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे इसमें ज्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो थोड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप देखते हो कि इसमें ऐसे मेरे को कुछ पैसा कमाना है तो आपको मल्टीपल साइट में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी वैसा ही करते हैं। अगर एक साइट हमारी नहीं चलती है तो हम लोग दूसरी भी ट्राई करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल साइट में ट्राई करेंगे तो आपको 3-4 साइट में ट्राई करोगे, एक आध में तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता ही है। तो इसमें क्या है, मेन आपको ट्राई करना जरूरी है। अगर ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा इसमें। और पैसा तो आपको इतना लगाना नहीं है, सिर्फ आपको जो करना है वो वेबसाइट बना के उसमें मेहनत ही करना है। तो अगर मेहनत ही आप नहीं कर पाओगे तो और तो फिर आप क्या कर पाओगे। ओके, बहुत सही चीज़ बोली भाई ने, क्योंकि मेहनत ही करनी है। और एक चीज़ और होती है, जब स्टार्टिंग में आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, आपको चलो ढंग से लिखना नहीं आता, बट जितना जल्दी आप लिखते जाओगे डेली की कंसिस्टेंटली 5-7 आर्टिकल, उतना ही आपका निखार आता जाता है आर्टिकल में। क्योंकि एक ऐसी स्किल है जो ओवर द नाइट नहीं सीखी जा सकती, जिसको करते करते सीखा जाता है। तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ही आपकी ये स्किल्स बढ़ती जाएंगी। बाकी थोड़ा थोड़ा सीखते रहो तो, और इसके अलावा ब्लॉगिंग में कुछ नहीं है। तो भाई एक चीज़ और लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, जस्ट फॉर मोटिवेशन के लिए लोगों की, अब तक आपने ब्लॉगिंग की कमाई से क्या क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में? ब्लॉगिंग की कमाई से अभी आप देख ही रहे हो, ऑफिस में बैठा हुआ है, ब्लॉगिंग की कमाई से बैठा हूँ। और अपना खुद का घर बनाया, कार लिया। ओके, तो सबसे बड़ी और महंगी चीज़ आपने क्या खरीदी है ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग से? से ना अपना खुद का घर, वो मैंने 20 लाख के आसपास का खरीदा है अभी। और आपको एक बात का शायद ताजुब होगा, मेरी इतनी पढ़ाई भी नहीं हुई है, मैं सिर्फ 10 पास ही हूँ। शॉकिंग वाली बात है कि 10th पास एक ब्लॉगर जो इतना पैसा कमा लिया, घर भी बना लिया, कार भी ले ली, और भगवान ने चाहा तो आगे भी आप बहुत कुछ अचीव करोगे ब्लॉगिंग की दुनिया में। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अपनी लाइफ में कि देर बस तभी तक लगती है जब तक आप उस चीज़ को समझ ना जाओ। जब आप किसी भी काम को समझ जाते हो, आप उससे पैसा कमाने लग जाते हो, उसके बाद वो चीज़ आपके लिए खेल बन जाती है। जो आपका 2017 से 20 तक का आपका स्ट्रगल था, वो उसमें आपने बहुत कुछ सीखा। जब आपने अर्निंग ले ली और आज के टाइम पे आप देखो 3-4 लाख रुपए, और कोई नया ब्लॉग भी बनाओगे उसको भी बहुत जल्दी आप ग्रो कर लोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ आ चुकी है। लेकिन दिक्कत ये है, जो स्टार्टिंग का स्ट्रगलिंग फेस होता है 2 साल का, 3 साल का, सबका अपना अलग अलग होता है। उसी बीच में बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन जो उस फेस को पार करता है ना, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो भाई मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए और अपनी जर्नी ब्लॉगिंग की लोगों के साथ शेयर करी।
नहीं, थैंक यू राहुल भाई, आपने भी मेरी जर्नी शेयर करने का अपने चैनल पे मौका दिया। लोगों को भी भाई आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं लेकिन एंडिंग तक बहुत कम लोग लेके जा पाते हैं। तो आपका जो स्ट्रगलिंग फेस है, हमने इसके बारे में खुल के बात करी इस पॉडकास्ट में कि 3 साल लगे थे। तो लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आपसे मिलता हूँ मैं जल्दी एक और पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जब भी किसी की भी वीडियो देखते हो, अर्निंग को ना देखने के बजाय उसके स्ट्रगलिंग फेस को देखना कि जब इसको इतना टाइम लगा, इसने सीख कर उस मुकाम को अचीव किया, तो मैं भी कर सकता हूँ। जस्ट अर्निंग को देखोगे तो डिमोटिवेशन आपको होगी, 10 दिन 15 दिन करके आप उस काम को छोड़ दोगे। तो लाइफ में कुछ भी करना है, मेहनत करो, चीज़ों को सीखो, उसके बाद सक्सेस आपको 100% मिलेगी। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप सीखना बंद नहीं करोगे। बाय बाय, जय श्री राम।